दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है पढ़ेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस किस राजा के बीच कौन कौन युद्ध हुए हैं, यानी कि जो भारत में भारतीय इतिहास के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन युद्धों को पढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहला युद्ध है हाइडेस्पिस का युद्ध। यह जो है सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था और इसमें विजयी जो है सिकंदर हुआ। और दूसरा युद्ध जो है देखिए यहाँ कलिंग की लड़ाई, जो 261 से 262 ईसा पूर्व तक चली थी। यहाँ देख सकते हैं आप कलिंग का ये किसके किसके बीच में हुआ था। यह जो है सम्राट अशोक के और कलिंग के नरेश अनंत नाथन के बीच हुआ था। इसमें जो है राजा अशोक जो है विजयी हुआ और यह दया नदी के किनारे, यहाँ आप देख सकते हैं दया नदी के किनारे जो है यह युद्ध लड़ा गया था। अगला युद्ध जो है सिंध की लड़ाई। यहाँ से देखिए जो है अरबों का आक्रमण भारत पर होने लगा और मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता जो है ये पाकिस्तान का क्षेत्र, जो मुल्तान कांधार ये सब क्षेत्र पर जो है अपना आधिपत्य जमाने लगा था। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था। ये इतिहास की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में विजयी हुए। परंतु जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें जो है तो उसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, लेकिन जो है उसमें मोहम्मद गौरी जो है विजयी हुआ। तो इस प्रकार जो है जब मोहम्मद गौरी जो है यहाँ तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी हुआ तो भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और गुलाम वंश और खिल्जी वंश इस प्रकार के वंशों की स्थापना हुई। उसके बाद जो है चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध जो है यहाँ देख सकते हैं आप 1194 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। और अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह जो है इतिहास के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो है ये दिल्ली सल्तनत का पतन करता है और जो मुगल वंश की स्थापना करता है। इसमें जो है मुगल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और बाबर जो है विजयी होता है, जिससे जो मुगल वंश की स्थापना करता है। सबसे पहले तो यह चगताई वंश की स्थापना करता है, फिर उसके बाद उसी का नाम बदलकर मुगल वंश कर दिया गया। और इसके बाद अगला युद्ध खानवा का युद्ध, जो 1527 में हुआ। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, जो मेवाड़ के शासक थे। और अगला युद्ध घाघरा का युद्ध, जो 1529 में हुआ। इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। और जो है अगला युद्ध है जो है कन्नौज, या जिसे हम बिलग्राम का या चौसा का युद्ध कहते हैं, जो 1540 ईस्वी में हुआ। इसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इसमें फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और जो है भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी कि इसमें जो है शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को हराया और इसको जो है भारत से भगा दिया। अगला युद्ध देखिए जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये भी इतिहास के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है इसमें जो है फिर से मुगल वंश की स्थापना होती है। इसके पहले से जो है सूर्य वंश की स्थापना हुई, जब जो है चौसा के युद्ध में, जिसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं, उसमें जो है ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया तो सूर्य वंश की स्थापना हुई। फिर उसके बाद जो है हुमायूं आया, फिर उसके बाद उसके बेटे और जिसका संरक्षक जो है बैरम खां था वह, और जो है अकबर, ये दोनों हुमायूं के साथ युद्ध लड़े, जिसमें जो 1556 में पानीपत के स्थान पर लड़ाई हुई, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना गया। और इसमें जो है अकबर विजयी हुआ और फिर से जो है इसी के समय जो है मुगल
काल जो है अपनी चरम सीमा पर गया। उसके बाद जो है औरंगजेब, ये सब आते हैं, लेकिन जो है ये सबसे ज़्यादा प्रख्यात जो है ये अकबर के समय में मुगल वंश हुआ। लेकिन अगला जो है, अगला देख सकते हैं आप, तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो 1565 में। यह किसके किसके बीच में हुआ, तो ये देखिए विजयनगर साम्राज्य के और जो है बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संगठित शासकों के मिलने से जो है यहाँ आप देख सकते हैं ये विजयनगर की जो नींव थी वो हिल गई और मतलब विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। यह जो है यह भी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लेता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। तो ये जो है मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अगला जो है, अगला यहाँ देख सकते हैं, जब अंग्रेज भारत आए तो उसके बाद जो है प्लासी का युद्ध हुआ जो 1757 में हुआ। और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और जो है यहाँ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई और अंग्रेजी शासन, मतलब अंग्रेजी शासन की को नींव डालने, भारत में नींव डालने के एक अवसर मिला। फिर उसके बाद अगला युद्ध है हमारा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। और अंग्रेज जो है यहाँ से फ्रांसीसी जो है 1760 में अपनी छोटी छोटी सिर्फ कॉलोनियाँ रह गई, यहाँ जो है विस्तार नहीं कर पाए फ्रांसीसी। वांडीवास का युद्ध ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। और अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। अगला युद्ध है, यहाँ आप देख सकते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसमें अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, यहाँ देख सकते हैं आप, अंग्रेजों और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब थे, मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, शाह आलम जो मुगल बादशाह थे। ये तीनों एक साथ मतलब त्रिगुट होकर जो है अंग्रेजों के से लड़ा, लेकिन जो है विजयी नहीं हुए। अंग्रेजों की विजय इसमें बक्सर के युद्ध में फिर से हुई, और जिससे जो है भारतवर्ष में सर्वोच्च शक्ति जो है सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज हो गए। अगला युद्ध है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। इसमें जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, यहाँ आप देख सकते हैं हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। दक्षिण भारत में हैदर अली जो है बहुत, हैदर अली का जो है प्रभाव बहुत अच्छा था, जिससे जो है ये दक्षिण में हैदर अली को जीत नहीं पाए। फिर उसके बाद ये प्रथम युद्ध था मैसूर का। फिर उसके बाद द्वितीय युद्ध होता है जो 1780 से 84 के बीच होता है। ये जो 1780 से 84 के बीच जो युद्ध होता है ये अनिर्णित रह जाता है, इसमें कोई परिणाम नहीं निकलता है। अगला तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में होता है, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जो है एक संधि के द्वारा, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो 1799 में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1799 में होता है। इसमें जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होती है, इसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और मैसूर शक्ति का पतन हो जाता है और अंग्रेजों का पूरे देश पर जो है आधिपत्य हो जाता है। अगला जो है, अब देखिए जो है स्वतंत्रता के बाद जो है युद्ध कौन कौन से हुए। भारत चीन युद्ध, मतलब भारत और चीन के बीच जो 1962 में हुआ। इसमें चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम कर दिया गया और जो है अब भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। इस युद्ध में यह जो है हुआ था। अगला जो है भारत पाक युद्ध 1965, यहाँ देख सकते हैं आप 1965 में जो है अगला भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई
भारत पाकिस्तान के बीच। ये देखिए शिमला समझौता कब हुआ, तो ये जो है आपको याद रहना चाहिए, शिमला समझौता 1965 में हुआ था। अगला जो है हमारा हो जाएगा अगला युद्ध, भारत और पाक युद्ध 1971 में हुआ। इसमें आप जानते हैं कि जो है यहाँ देखिए, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान की हार हुई। जब युद्ध हुआ तो जो है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया। और अगला युद्ध है देखिए कारगिल युद्ध, जो 1999 में हुआ। जम्मू एवं कश्मीर के ट्रांस और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के लेकर यह युद्ध पुनः पाकिस्तान को मतलब इस युद्ध में, कारगिल के युद्ध में भी जो है पाकिस्तानियों को हार मिली और जो है भारतीयों को जीत मिली। आई होप कि आप सभी को भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट युद्धों को जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।